देख सकते हो यहीं पे आपको एरर दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे फिर भी आप इसके एरर को इग्नोर करते हुए सेव करके आप यहाँ पे आएंगे, आपको ब्लैंक आउटपुट दिखाएगा, कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज नहीं आएगा। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर एरर अगर है, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कैसे चेक करना है? किसी को याद है? प्लीज मुझे बताएं कैसे किया जा सकता है इसको। चैट बॉक्स के थ्रू रिस्पॉन्ड जरूर करें। मैंने बताया था, राइट क्लिक करते हुए इंस्पेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे कंसोल टैग पे जब आप जाएंगे तो बताएगा अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम। समझ में आ रहा होगा? तो ये चीज आपको करना है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम, आप जो कुछ भी देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि फर्स्ट को अलग रखें, नेम को अलग रखें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी रख दूंगा, इसको सेव करके हम रन करेंगे, आपको प्रॉपर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको इस तरीके से सेपरेट वेरिएबल बनाना हो, यानी दो अलग अलग वर्ड से बने बनाना आप चाहते हैं, तो बीच में देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अंडरस्कोर का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। एक और चीज इसमें समझिए, तो इसका एक और रूल क्या है कि आप इसमें न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिक आप, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा 9, ये बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको क्या देना होगा, वेरिएबल का नाम 9 आप लिखेंगे चलेगा। यानी आप वेरिएबल के लास्ट में आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं, बीच में भी कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी यूज मत कीजिएगा न्यूमेरिक को। यानी जब भी वेरिएबल का आप नाम देना चाहते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेटर में आप स्टार्ट जो कर रहे हो वेरिएबल का नाम, वहां पे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि 9 लास्ट में लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन आप पहले अगर आप कोई भी नंबर, जैसे 8 यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हो जैसे मैंने लगाया यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आएंगे तो ये ब्लैंक आपको आउटपुट दिखाएगा, तो रूल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपने जो लिखा है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि आपने वही इसी में आपने स्टोर किया है, और यहाँ पे कुछ अलग लिख देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये मैंने आपको वेरिएबल का जो नाम आप क्या कैसे आप डिसाइड करते हैं, उसका क्या रूल है, वो मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। अब अगर ये चीज अगर क्लियर हो चुका है तो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम ले चलेंगे। अब अगर मान लीजिए मैंने आपको 3 अलग अलग कीवर्ड बताया, वेर, लेट, कांस्टेंट। वेर के बारे में आपको बताया मैंने, वेर से हमने जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, लेकिन यहाँ पे कब आपको वेर यूज करना चाहिए उसके बारे में आप समझिए अभी। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ एक्स, या जो भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने आपको जस्ट बात बताया, आपने आपको यहाँ पे 10 लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और फिर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाके एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आप में से कोई बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट करना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? 10 प्रिंट होगा या 12 प्रिंट होगा? क्या होना चाहिए? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे 12 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। यानी वैर का मतलब ये होता है कि आपने एक बार अगर कोई वैल्यू आपने दे दिया, उसके बाद भी अगर उससे उसी वेरिएबल में फिर से कुछ कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x+2, तो x की वैल्यू कितना है 10, तो 10+2 12 हो गया, और 12 को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यानी इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज आप कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बस इसका मतलब है कि वैर, और वैर लगाने का मतलब होता है कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। इसका यूज आप कहीं पे भी आप इस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं, इस स्क्रिप्ट के अंदर में कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल भी कहेंगे। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल मतलब ग्लोबली आप कहीं पे से भी इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। अच्छा,
एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक होता है कि किसी भी चीज को कमेंट करना, कि किसी भी लाइन को अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 12 को मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा कि इस लाइन से पहले, यानी ये जो x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, इससे स्टार्टिंग में ही आप 2 बार स्लैश कर दीजिए। जैसे ये ग्रीन कलर का होगा, इसका मतलब समझ जाइए कि अब ये जो कोड है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, और अब आपको जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, ये एक्टिव है x इक्वल्स टू 10, बट ये जो कोड आपने लिखा है उसको आपने डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी अब वो कमेंट हो चुका है। इससे आपके कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको 10 प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, जस्ट उससे पहले 2 बार स्लैश आप डाल दीजिए, वो कमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए, जैसे आगे आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आप 100-200 लाइन्स का कोड आप लिखेंगे, और वहां पे अगर आपको कहा जाए कि आप 10 लाइन स्टार्टिंग से लेके नीचे का 10 लाइन जो है आपको कमेंट करना होगा, तो सभी लाइन में लाइन जाके आप 2 बार स्लैश स्लैश लगाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज है, क्या है, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, अभी कोई कमेंट नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर में, सभी जो भी आपने लाइन का कोड लिखा है सभी एक्टिव मोड में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको आप सेलेक्ट कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि सभी को कमेंट करना, तो जिसको आप कमेंट करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, और अगर नोटबुक होगा तो प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिए। सेलेक्ट किया और कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखें और स्लैश दबा दीजिए। एक साथ जितने भी हमने सेलेक्ट किया था सभी को डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको कमेंट करना कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया है। और इसी को अगर आपको बाद में फिर से प्रोग्राम में यूज करना है, यानी एक्टिव करना है इस कोड को, फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेम आपको करना क्या है, सेम चीज, तो कंट्रोल प्रेस करके स्लैश आपको प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। क्लियर है, सभी लोग को समझ में आया, प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक। तो ये पार्ट होता है कि कमेंट करना, कि सिंगल लाइन 2 बार स्लैश दीजिए, हो गया। मल्टीपल लाइन, मान लीजिए कि मैं ये दोनों लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ, दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके 1 बार स्लैश करना है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। इसको फिर एक्टिव करना है, सेलेक्ट कीजिए और फिर से वो एक्टिव मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैर का मतलब क्या हो। और फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि वैर अगर हमने लिखा है तो वैर का मतलब कि वैल्यू चेंज हो सकता है, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे। इसके बाद आ जाता है क्या कि कांस्टेंट, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वैर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, CONST। जब मैं यहाँ पे कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कांस्टेंट x इक्वल्स टू 10, और फिर x इक्वल्स टू हमने लिखा है x प्लस 2, और यहाँ पे x को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, यस, क्या होना चाहिए आंसर। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ब्लैंक दिखा रहा है, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एरर तो आया है। राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोल वाले टैब पे आप देखेंगे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, या इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये बताया कि x इक्वल टू 10 जो है एक कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू जो है फिक्स आपने कर दिया है, तो फिर बाद में आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया क्या, कांस्टेंट। तो ये वैर समझ में आ गया, कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, वैर का मतलब आप चेंज कर सकते हैं और कहीं से भी कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट लिखने का मतलब हो गया कि आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे चेंज कर रहे थे, ये आपको प्रॉब्लम दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट। एक और हमारे पास कीवर्ड था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लेट कीवर्ड। अब लेट कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ वैर के लिए, और यहाँ पे सिंपल सा कोड रखता हूँ कि वेर एक्स इक्वल टू 100 लिखा, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को, तो एक्स की वैल्यू कितना है, 10 है। तो ये प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे 10 आउटपुट दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे 10 प्रिंट करके दिखा रहा है। ओके, अब देखिए लेट कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, जब एक ब्लॉक के अंदर में कुछ हमें कैलकुलेशंस करना हो, कुछ वैल्यू स्टोर करना होगा। तो ब्लॉक का मतलब क्या, जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, ये एक ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक के अंदर में हमने एक लेट ले लिया, और वेरिएबल का नाम सेम मैं रखता हूं, एक्स ही रखा। जैसे यहाँ पे भी वेर एक्स था जिसकी वैल्यू 10 था, लेकिन मैंने यहाँ पे लेट एक्स रखा और इसका वैल्यू मैंने कुछ दूसरा कर दिया, 45 कर दिया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आते हुए मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, एक्स को। मैं थोड़ा सा मैसेज भी दे देता हूँ क्या, इनसाइड, ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके समझ पाएंगे कि इनसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ एक्स इज, कॉन्केट करते हुए एक्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये लेट एक्स इक्वल्स टू 45 लिखा, और इसी के अंदर में यहाँ पे एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो
अभी आउटपुट आपको दो आउटपुट देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको 13 लाइन नंबर से की वजह से आउटपुट कितना आना चाहिए, मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ इसकी वजह से 10 आना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ पे 45 आना चाहिए। तो लेट एक एक हम ब्लॉक के अंदर में हम जब भी काम करेंगे तो उसके लिए हम लेट यूज करेंगे, और ये लोकल वेरिएबल भी इसको हम कहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आउटपुट देखेंगे, देखिए 10 ऊपर वाला आया है और इनसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ एक्स इज 45। दोनों सेम लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लाइन को ब्रेक नहीं किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक भी कर दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे कॉन्केट करते हुए यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये जो हो गया हमारा वेड वाला हो गया, यानी वेरिएबल वाला, और ये हमारा जो है लेट वाला जो है उसका आउटपुट आपको दिखा रहा है। अब देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इसके बाहर, इस ब्लॉक के बाहर आते हुए डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैं प्रिंट कर रहा हूं एक्स को। अब आप में से सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि लाइन नंबर 19 की वजह से जो आउटपुट आएगा वो कौन सा आउटपुट आएगा, 10 प्रिंट करेगा या 45 प्रिंट करेगा? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। अगर कंसेप्ट को समझ पाए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप देंगे। क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब भी हम वेर लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, यानी आप कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हैं। लेट का मतलब क्या, लोकल है, इस सिर्फ इस करली ब्रैकेट के अंदर में ही इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाहर अगर एक्स लिखते हैं तो ये एक्स का मतलब क्या समझेगा, 10 को ही समझेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप इसको रन करके देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 यहाँ पे दिखा रहा है, इनसाइड ब्लॉक वाला 45 और फिर 10 दिखा रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज ऐसे लिख देता हूँ क्या, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा वाला प्रिंट हो रहा है। आउटसाइड ब्लॉक, आउटसाइड ब्लॉक वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देता हूं ताकि आउटपुट सभी अलग अलग लाइन में आएगा। अब आप देख सकते हैं ये पहले वाला सबसे ऊपर वाला जो था 10 प्रिंट हो रहा है, इनसाइड ब्लॉक 45, लेकिन आउटसाइड ब्लॉक फिर से वही 10 ही दिखा रहा है जो पहले का वाला वैल्यू था। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे कि वैर एक ग्लोबल वेरिएबल है, लेट एक लोकल वेरिएबल है जिसका यूज हम इसी ब्लॉक के अंदर में कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर फिर से अगर हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो एक्स का जो यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाला जो वैल्यू था वही प्रिंट करके आपको दिखाएगा, 45 वाला प्रिंट नहीं करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके कुछ कीवर्ड्स के बारे में कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, वेर क्या है, लेट क्या है, प्लस कांस्टेंट का क्या मतलब है। तीनों में एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। उधर हमारे पास डेटा टाइप में क्या क्या चीजें था मैंने कुछ बताया है, कुछ और भी चीजें हैं जो कि हम आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट जितना मैंने बताया है मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज प्रैक्टिस जरूर इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा, और आगे का पार्ट फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, ऑल क्लियर है ये, yes or no?